तुम उस सत्य का संग नहीं करना चाहते। तुम्हें कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, अर्थात तुम्हारे मन को, तुम्हारे टाइम पास करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए। तुम्हें कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। तुम अपने रिश्तों में कुछ बनते हो, अपने संबंधों में कुछ बनते हो, तुम अपने कल्पनाओं में कुछ बनते हो, तुम अपने स्वप्नों में कुछ बनते हो, अपने विचारों में कुछ बनते हो, और इस प्रकृति में भी तुम कुछ ना कुछ बनने के फिराक में रहती हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी चूक है। यही तुम्हें उस बोध से, यही तुम्हें अपने स्वरूप से, यही तुम्हें अपने अस्तित्व से, अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देती है। यह अस्तित्व तुम्हारी क्या विस्मृति करेगी? तुम खुद से ही खुद में खो देते हो। तुम बस ये देख लो, तुम किसी भी प्रकृति के, शब्द के, शरीर के संबंधों में, आधारों में नहीं हो। तुम इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम कुछ बन ही नहीं सकते, तुम सकते नहीं, तुम कुछ चाह ही नहीं सकते, तुम कुछ हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम पहले से ही हो। तुम पहले से ही जो हो वही हो। तुम्हें किसी भी चीज़ से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तुम बस हो। तुम मात्र साक्षी हो। साक्षी का मतलब तुम कुछ और अर्थ निकाल लेना, मैं सिर्फ शब्द उधार लेता हूँ। साक्षी का मतलब तुम नहीं हो। तुम ना डॉक्टर हो, ना इंजीनियर हो, ना नौकर हो, ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना तुम प्रकृति हो, ना परमात्मा हो, ना आत्मा हो। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कुछ हो ही नहीं सकते, तुम कुछ बन ही नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं हो। बस तुम हो, बस तुम हो, और वही सब कुछ है, और वही तुम। अब उसको तुम जो नाम दे दो, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, विष्णु नाम दे दो, जो भी नाम देना है दे दो, आकाश नाम दे दो, प्रकृति नाम दे दो, मनुष्य नाम दे दो, जीव नाम दे दो, जीवात्मा नाम दे दो, जो तुम्हें कहना है कहो, वही है। और तुम अगर आत्मा भी बोलो, विष्णु भी बोलो, कृष्ण भी बोलो, राम भी बोलो, और देखते हो सामने अपनी कल्पनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को और बंधनों को, तो तुम्हारे राम कृष्ण है ही नहीं, वो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे हैं ही नहीं। वो ऐसे भी हैं, लेकिन तुम्हें पहले खुद में ही खुद होना होगा। तुम्हें खुद में ही खुद होना होगा, और तुम्हारे होने का एकमात्र तरीका यही है। कुछ मत बौखो इधर उधर, कुछ मत चाहो, बस शून्य हो जाओ, कुछ मत पकड़ो, बस रहो। जो भी जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है आने दो, जो मिल रहा है खुशी से गले लगा लो, जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, जाने दो। तुम बस हो, तुम अनंत शांति हो, तुम अनंत शांति से ही बाहर हो, बस तुम। और वो उसी अवस्था में ये जीव, जिसे तुम जीव बोलते हो, तुम खुद को जिसे सोचो, उसी अवस्था में ये संतुष्ट हो सकता है। और ये मनुष्य की परम उपलब्धि है। इससे ज़्यादा मनुष्य को कुछ भी नहीं पा सकता। यही वो परम बोध है, परम चैतन्य है,
जिसमें सब कुछ हिल डोल रहा है, लेकिन तुम मूढ़ हो। तुम्हें जब भी सुख आनंद मिलता है तो तुम सोचते हो मुझे उस वस्तु से मिला। पागल हो, उस वस्तु का तो कोई सार ही नहीं है। वो खुशी तुमसे ही निकलती है, वो आनंद तुमसे ही निकलती है। तुम्हें बस भ्रम हो जाता है वो आनंद बाहर से कहीं से आ रही है, वो तुम्हारे भीतर है और वो वही है जब तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये तुम्हारे पास थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे है ना, किसी के दर पर भगवान आए भिक्षा मांगने के लिए, उन्हें किसी ने भिक्षा दिया, किसी ने नहीं दिया और वापस चले गए। कोई आदमी है जिसने पहचान लिया, उन्होंने अपना उसको शरण दे दिए, उसको अपना लिए। तो इस तरह से तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, समझे? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। न इस भौतिक संसार में तुम्हें कुछ करना है, न अपने आध्यात्मिक संसार। तुमने पता नहीं कौन से भौतिक संसार की कल्पना कर ली है और आध्यात्मिक संसार। तुम्हें बस रहना है, जो है वो करे ना। तुम क्यों करते हो? तुम्हें क्या जरूरी है? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, न इस भौतिक संसार के लिए, न तुम्हारे आध्यात्मिक संसार के लिए। बस तुम रहो, कर्म सहज ही प्रकट होंगे तुम्हारे सामने। उस समय देख लो अपने उस स्वरूप से, बस हो जाने दो। बस वो सहज होता है उस समय। जब तुम नहीं होते ना, सब कुछ सहज होता है, बस वो होता है। सहज का मतलब वहाँ तुम उपस्थित नहीं होते। सहज का मतलब वहाँ कोई दबाव नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता, समझे? किसी भी प्रकार की आशा, इच्छा, कामना, वासना से हटके वो कर्म होता है, और यहीं से पाप पुण्य का भी हिसाब आ जाता है। तुम कुछ भी कर दो, अगर उसमें तुम्हारी न इच्छाएँ हो, ना कामनाएँ हो, ना वासनाएँ हो, ना आशाएँ हो, ना किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की वहाँ तुम्हारी, तुम वहाँ शून्य हो। उस अवस्था में होकर तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम उस अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकते। और वो अवस्था नहीं है, वो कोई जगह नहीं है, वो तुम ही हो। वो एक तुम्हारा रूप है ना। जैसे सागर होता है ना, सागर ही वास्तविक है, लहर कहीं नहीं होता। लहर जो नाम दिए हैं वो एक तरह से समझ नहीं होता। लहर जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सागर ही है, और सागर का स्वरूप ही है खुशी से हिलते डोलते रहना। वो सागर ही है, उसमें लहर जैसी कोई चीज़ नहीं है, जल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस वो सागर ही है, ऐसे समझो। तो ये जो भी कुछ तुम आसपास देख रहे हो, तुम ही हो, और ये तुम ही में सब कुछ हो रहा है। तुम अज्ञानता बस ये मत सोच ले कि तुम शरीर के भीतर कहीं हो। हाँ, तुम्हारे पास ये शरीर चिपक गया है, तुमको इसका आदत हो गया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम शरीर के अंदर हो। तुम शरीर में कहीं नहीं हो, तुम इस शरीर में हो ही नहीं सकते, और इस शरीर में भी तुम हो, और शरीर के बाहर भी हो, तुम सर्वत्र हो।